गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। जंगल में भी इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। रानो चिड़िया सुबह से अपने लिए कोई अच्छी सी जगह तलाश कर रही थी ताकि वो वहां पर अपने लिए एक घोंसला बना सके। इस गर्मी में तो उड़ते उड़ते मेरा बुरा हाल हो गया है, मगर अभी तक मुझे कोई सायादार दरख्त नहीं मिला। मगर मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर ऐसे ही शाम हो गई तो कोई होनी परिंदा मुझे खा सकता है। मुझे उड़ना चाहिए। और फिर रानो चिड़िया आगे ही जंगल की तरफ उड़ती जाती है। आगे जाकर बहुत घना जंगल शुरू हो जाता है, मगर फिर भी उसे कोई ऐसा दरख्त नहीं मिल रहा था जहां से वो सूरज की गर्मी से बच सके। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। उसे वो गुफा बहुत अच्छी लगती है। वो उसके अंदर जाकर देखना चाहती थी। अरे वाह, कितनी ठंडी गुफा है ये, और कितनी प्यारी और अच्छी हवा भी आ रही है। मुझे लगता है मुझे यहीं पर अपना घोंसला बनाना चाहिए। मैं गर्मी से भी बच जाऊंगी और यहाँ बारिश भी नहीं आएगी। मैं बहुत अच्छे से रहूंगी। और फिर रानो चिड़िया जंगल जाकर बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी करके लाती है और गुफा के अंदर ही अपने लिए अच्छा सा घोंसला बना लेती है। घोंसला बनाने के बाद उसे बहुत प्यास महसूस होती है और फिर वो नदी ढूंढती है। नदी के पास जाकर वो पानी पीने लगती है कि वहाँ पर एक तोता आ जाता है। कैसे हो आप मिट्ठू भैया? मेरा नाम रानो चिड़िया है। मैं बहुत दूर जंगल से आई हूँ। क्या आप इसी जंगल में रहते हो? हाँ रानो चिड़िया, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। मैं बस कुछ दिनों पहले ही यहाँ आया हूँ। मेरे पास रहने को घर नहीं है। बस कोई अच्छी सी जगह तलाश करके मैं अपना घर बनाने का सोच रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया मिट्ठू भैया। मैं भी आज ही इसी जंगल में आई हूँ और मैंने आज ही अपना एक घोंसला बनाया है। चलो मेरे साथ, मैं आपको अपना घोंसला दिखाती हूँ। और फिर रानो चिड़िया मिट्ठू तोते को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। अरे वाह रानो चिड़िया, इस गुफा में घोंसला बनाने का तो मुझे कभी आइडिया ही नहीं आया। मैं यही पास में ही सेब के दरख्त पर रहता हूँ, मगर तुम्हारी गुफा तो बहुत ही ठंडी है। कितनी ठंडी हवा आ रही है। मिट्ठू भैया, मैंने भी इसीलिए इस गुफा में घोंसला बनाया है ताकि मैं गर्मी से बच सकूं। अगर आप चाहे तो आप भी इसी गुफा में रह सकते हैं। मेरे पास ये कुछ दाने हैं, अभी आप ये खा लें, फिर हम दोनों जंगल की सैर को चलते हैं। चिड़िया और तोते में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर तोता वहाँ से गंदम के दाने खाकर चला जाता है। जादुई पेड़ जी, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? इस जंगल में मेरी एक नई दोस्त आई है। वो एक बहुत ही हमदर्द और अच्छी चिड़िया है। उसने मुझे खाने के लिए दाना भी दिया था। क्या आप उसे अपने अंगूर खाने दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं तोते। तुम्हारी दोस्त अगर रहम दिल है तो वो मेरे अंगूर खा सकती है, मगर अगर कोई वो लालची हुई तो तुम्हें पता है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तोता और जादुई पेड़ अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि वहां से गुजरती हुई रानो चिड़िया भी वहां आ जाती है। तब पेड़ रानो चिड़िया से कहता है, प्यारी चिड़िया, तुम मेरे फल खा सकती हो, मगर कभी लालच मत करना, क्योंकि जो लालच करते हैं मैं उनको बहुत बुरी सजा देता हूँ। पेड़ की बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा हुई हो जाती है और वो मीठे मीठे अंगूर खाना शुरू कर देती है। चिड़िया और तोता खूब पेट भरकर फल खाते हैं और कुछ फल अपने घर भी ले आते हैं। घर आकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और जंगल की सैर को निकल जाते हैं। उन दोनों को नहीं मालूम था कि पास ही दरख्त पर बैठा एक कौवा उनको देख रहा था। वाह रे कालू, आज तो तेरी लॉटरी ही निकल आई है। लगता है ये चिड़िया मेरे जंगल में नहीं आई है। इसे अभी मेरा पता नहीं। इतना सारा खाना घर में ऐसे ही छोड़कर चली गई है। लालची कौवा जल्दी से चिड़िया की गुफा में आ जाता है। चिड़िया है तो बहुत छोटी,
मगर कितना माल इकट्ठा किया है, आज तो मुझे मजा ही आ जाएगा। और फिर कालू कौवा जल्दी से फल खाने लग जाता है। मगर जैसे ही वो सारे फल खाता है, कौवा तो अपने होश खो बैठता है और ऊंची ऊंची आवाज से बोलना शुरू कर देता है। कौवा तो लगता है जैसे पागल ही हो गया था। और फिर चिड़िया अपने गुफा में वापस आती है, मगर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी गुफा में तो एक पागल कौवा था जो कि अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। चिड़िया पीछे हो जाओ चिड़िया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कहीं तुम मेरी गाड़ी के नीचे आ गई तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। चलो जाओ यहाँ से, एक्सीडेंट ना करवा लेना। प्यारी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, ये कालू कौवा तो हमेशा सबके घरों में चोरियां करता है, मगर आज इसको अच्छी सजा मिली है। जादुई फल जो भी चोरी करके खाता है उसके साथ यही होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हमें खुद मेहनत करके अपने लिए खाना तलाश करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मजे की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।